हेलो, कैसे हो बच्चों? होप करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप मेरे शॉर्ट्स देख रहे होगे जिससे आपको इकोनॉमिक्स में मदद मिल रही होगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ। देखो, आप इस क्रूशियल पॉइंट पे आ चुके हो कि अब आपको 100% टाइम आपकी स्टडीज को देना है, चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो। क्योंकि देखो, आपके पेपर फेब में चालू हो चुके होंगे। आप ऐसा मानो सबसे डिफिकल्ट पेपर ही आपका सेकंड है जो है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल छोड़नी नहीं है, क्योंकि मान के चलो अगर इस बार अकाउंट्स डिफिकल्ट आ गया तो आने वाले इकोनॉमिक्स और बिजनेस आपके लिए मैनेजेबल होगी। तो प्लीज, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अकाउंट्स का पेपर डिफिकल्ट ही आने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। देखो, कोई भी डर गया समझो वो अपने घर गया। अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो आपको अकाउंट्स की 100% प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ईच एंड एवरी टॉपिक को आपको कवर करना है। किस तरीके से करना है? देखिए, आपको प्री डिफाइंड टाइम है, एक टाइम फ्रेम है, उस हिसाब से आपको मार्कर्स के हिसाब से अब आपको आपके चैप्टर्स की तैयारी करनी होगी। जैसे क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो आपको शुरुआत से करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ बुक्स है 3। कौन कौन सी? अगर मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात करूं तो पहली हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरी हो गई पार्टनरशिप, तीसरी हो गई कंपनीज अकाउंट। अब देखो, तीनों की तीनों, मतलब आप ये मानो ये 20 नंबर की आने वाली है। कौन सी? कंपनीज। तो ये 30 नंबर की आने वाली है, 30 नंबर की आने वाली है, और ये भी 20 नंबर की आएगी। ठीक है, टोटल कितने नंबर हुए? ये 70 हुए। मगर आपका पेपर कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का। तो ये हो सकता है 5 नंबर, ये हो सकता है 5 नंबर। देखो, मार्किंग के हिसाब से ही पढ़ोगे तभी आपका रिजल्ट आएगा। किसके हिसाब से पढ़ोगे? मार्किंग के हिसाब से। जो मार्क्स ड्यूरेशन देके रखी है हर चैप्टर का, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, क्योंकि जो जो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर्स कवर कर पाओगे, आपको वो सारी चीजें सॉल्व करनी चाहिए। देखो, अपार्ट फ्रॉम इसके जो चीजें मैं अभी देख रहा हूं, क्या चीजें देख रहा हूं? कोई भी बच्चा 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में कभी भी 20 नंबर पूरे नहीं ला पाता। वो क्या चीज लैक कर रहा है? वो लैक कर रहा है सिर्फ प्रैक्टिस और बेसिक्स। आपके लिए सिर्फ P प्लस B, मतलब क्या? प्रैक्टिस प्लस बेसिक्स अगर आपके सही होंगे तो आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्लियर कट सही जाएंगे। जो मैं मेरे यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं उनका भी देख रहा हूं, उनको भी क्या लैक कर रहा है? उनको सिर्फ प्रैक्टिस लैक कर रही है अकाउंट्स में। क्यों बोल रहा हूं बच्चों? देखो, एक क्वेश्चन पूरा समरी वाइज बढ़ा दे देंगे, जिससे 4 क्वेश्चन बना देंगे। अब आपको क्या करना है? आपको ये पूरी समरी सॉल्व करनी है। उस समरी के हिसाब से ये 4 ऑब्जेक्टिव है जो आपको सॉल्व करने हैं। तो ये कैसे होगा? ये सिर्फ प्रैक्टिस, वो भी मार्किंग स्कीम के हिसाब से, और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए। मतलब हर एक चैप्टर का बेसिक्स आपको क्लियर कट होना चाहिए, तभी आप हर एक ऑब्जेक्टिव क्लियर कट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने जो पिछले रिजल्ट से, मतलब जो मेरा पिछला रिजल्ट आया है, मतलब माता रानी की कृपा से तो बहुत अच्छा था, ठीक है, मगर मैं चाह रहा हूं वही रिजल्ट कंटिन्यू, और ऐसा मैं आप सबके लिए चाहता हूं। तो आपको क्या चीज करनी पड़ेगी? देखो, आपको सिंपल है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा हो प्रैक्टिस करो, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक्स किस हिसाब से? चैप्टर वाइज। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कुछ चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे पार्टनरशिप, अगर आप आपकी बुक पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो आप? पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी? पहला, रीवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूं? जब एक 6 नंबर का एडमिशन, 6 नंबर का रिटायरमेंट का क्वेश्चन आएगा, अगर आपने सिर्फ रीवैल्यूएशन कर लिया ना, तो आपने उस क्वेश्चन में अपने 2 नंबर तो सिक्योर कर लिए। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल।
देखो पार्टनरशिप की बुक में चैप्टर है पीएसआर, देखो उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझाया गया है। जो संभव स्वराज वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4 नंबर में आ ही सकता है अगर 6 नंबर में नहीं आया, या फिर एक ऑब्जेक्टिव बना देंगे संभव और स्वराज का, उसके हिसाब से 4 क्वेश्चंस आपको करने। तो देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके पेपर के अंदर कि कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हो। और पार्टनर्स कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो कुछ चीजें जैसे आपको गुडविल का कैलकुलेशन, रिजर्व्स का कैलकुलेशन, ठीक है, जिसके अंदर वर्कमैन हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का हो गया, फिर गुडविल भी जो कैश में आ रही है मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे, फिर मेमोरेंडम जब गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं वो। आपने इतनी चीज भी कर दी ना तो आपके 3 नंबर टोटल पक्के, जिसमें 2 नंबर ये और 1 नंबर ये। क्यों बोल रहा हूं, देखो हर बच्चा 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाता। मैं आपको सिंपल टास्क बता रहा हूं, हाउ टू अचीव 27 इन योर बोर्ड एग्जाम। मैं उसकी सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको है जो आज भी बच्चा शुरू करेगा ना तो कर ही लेगा। कि अगर आपने आज से पढ़ना शुरू करा तो जो मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं आपने सिर्फ वो चीज कर ली तो आपके 27 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको एडमिशन चैप्टर, किसमें, एडमिशन में कुछ टॉपिक तो करने ही करने हैं। जैसे पहला टॉपिक है हिडन गुडविल, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। पिछले 3 साल के पेपर उठा लो, नहीं आया है, इस बार आएगा ही आएगा, ठीक है, हिडन गुडविल। दूसरा सफिशिएंट कैपिटल, सफिशिएंट कैपिटल का कब, मैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा सफिशिएंट या एडजस्टेड कैपिटल जब इनकमिंग पार्टनर के बेसिस पे सबकी कैपिटल निकाली जाती है। जो नया बंदा आया उसकी कैपिटल के बेसिस पे जब सबकी कैपिटल निकाली जाती है उसको बोलते हैं सफिशिएंट कैपिटल। अगर आपने एडमिशन का ये कर लिया तो मतलब आपके 6 नंबर पक्के, क्योंकि देखो इस बार सफिशिएंट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, हिडन गुडविल, यही 3 मेजर टॉपिक है जो आएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले रिवैल्यूएशन बेसिक क्लियर करना है, पार्टनर्स कैपिटल बेसिक क्लियर करना है चैप्टर पीएसआर से। दूसरा एडमिशन में आपको हिडन गुडविल और साथ ही साथ प्रोपोर्शनेट कैपिटल और सफिशिएंट कैपिटल, ये 2 टॉपिक और 3 टॉपिक टोटल, सफिशिएंट, प्रोपोर्शनेट, एडजस्टेड, ये 2 हो गए टॉपिक और हिडन गुडविल हो गया तीसरा टॉपिक। अगर आपने ये 3 टॉपिक कर लिए मतलब आपका एडमिशन कंप्लीट। अगर आपने प्रोपोर्शनेट कैपिटल सीख लिया या एडजस्टेड कैपिटल सीख लिया तो वही सेम टॉपिक कहां पे एप्लीकेबल है, रिटायरमेंट में। एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग पे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती थी, रिटायरमेंट में गेनिंग पे होनी है, और लोन अकाउंट। अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली तो 6 नंबर पक्के। साथ में डेथ में, इसमें डेथ वाला जो चैप्टर है इसके अंदर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। जब प्रॉफिट किसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, टर्नओवर के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो वो आपका कितने नंबर पक्के कराएगा, 1 नंबर पक्के कराएगा। क्या था फॉर्मूला, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू सेल टिल डेथ। आपने ये फॉर्मूला करेक्ट लिया तो आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर। क्या, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू सेल टिल डेथ। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा प्रॉफिट टिल डेथ, 1 नंबर पक्का, ठीक है, क्लियर होगा। दूसरा, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगला डिसोल्यूशन, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर। अगर आपने पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ आपने ये कर लिया तो ये आपके लिए बहुत इजी पीजी टास्क होगा, जो आपको सीधे सच्चे 6 नंबर दिलाएगा, क्योंकि ये भी आएगा ही आएगा। कभी ऐसा नहीं होता
रिवॉल्यूशन का कोई क्वेश्चन नहीं आया, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो इसके अलावा एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, आपका चैप्टर नंबर 1 कौन सा है, चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप के बेसिक्स, उसके अंदर से आप कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स कर लो। कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स का बेयर क्या, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। या फिर आपने सेकंड टॉपिक उस चैप्टर में से P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सीख लिया, वो भी किसके साथ, वो भी आपका कमीशन का कैलकुलेशन बिफोर एंड आफ्टर, दोनों चीज के साथ, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका 6 नंबर का चैप्टर और कंप्लीट। 35 नंबर की लगभग बुक है, तो उस हिसाब से समझ के चलना कि छोड़ना नहीं है। फिर हिडन गुडविल तो आपने वहां कर लिया, गुडविल चैप्टर, जहां आप एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, आप इलिस्ट्रेशन का लास्ट इलिस्ट्रेशन जिसमें तीनों हैं, अनसॉल्व्ड का लास्ट इलिस्ट्रेशन, अनसॉल्व्ड का लास्ट क्वेश्चन, आपने ये 2 क्वेश्चन ही कर लो, बस कवर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था किस में से, पार्टनरशिप में, मेन एंड सब हेड 4 नंबर 4 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बैलेंस शीट कंपैरेटिव कॉमन साइज 6 नंबर का क्वेश्चन, समझ रहे हो, 25 नंबर की बुक है। 6 नंबर का कैश फ्लो, 4 नंबर का रेशियो एनालिसिस, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक है वो 25 नंबर की या 20 नंबर की अलग से आएगी, जिसमें 10 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव हो गए। अगर 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं तो तुम सोच लो 6 नंबर का क्वेश्चन कंपैरेटिव कॉमन साइज और रेशियो, तो कितना होगा उसके अंदर वास्ट कैलकुलेशन कर ही लो बच्चों। दूसरी चीज, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक तो करके ही चलना 20 नंबर, कैश फ्लो 6 नंबर, कंपैरेटिव 4 नंबर, ठीक है, मेरिट सब्जेक्ट 4 नंबर। तो ये 4 नंबर में एक नंबर के ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड हैं। क्लियर होगा, कर ही लो, मेरा ये मानना है। रेशियोज हो गया, फाइनेंशियल वाली बुक हो गई। अगली है कंपनीज, डिबेंचर, अदर देन कैश वाले, और वो 6 कैश रिडम्पशन के। क्यों? इंटरेस्ट वाला पिछले साल आ चुका है तो करने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा इस बार। अब मैं ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मेरे बाल झड़ चुके हैं, मैं पुराने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, पढ़ा के ही जड़े हैं, मैं बता रहा हूं तो आप समझ लो। शेयर्स में प्रोराटा अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं बोलूं तो आपके अनसॉल्व्ड बुक के अंदर के जो लास्ट 6-7 क्वेश्चन है, नाइट्रो पेंट से लेके मैक्स लिमिटेड तक के, ये चारों के चारों क्वेश्चन कर लो। नाइट्रो पेंट, XYZ, कोनार्क, मैक्स लिमिटेड, ये चारों की चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी से इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तो आप करके चलो इन सबको। देखो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, आप ही का फायदा है, क्योंकि जितने जल्दी आप कंप्लीट करते चलोगे उतने जल्दी आपका आउटकम जनरेट होके आएगा, जो कि होगा आपका रिजल्ट। ठीक है, और जिनका भी क्लैट है 7 दिसंबर के लिए, प्लीज बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़े, लीगल पढ़े, जीके पे बहुत ज्यादा ध्यान दे, बहुत ज्यादा ध्यान दे। 15 तारीख के पहले का पूरा की पूरा जीके कवर करें जितना हो सकता है। क्वांट में भी ध्यान दे, मगर जीके, लीगल बहुत ज्यादा ध्यान दे। क्लियर होगा? इसी के साथ हम खत्म करते हैं, मगर साथ ही साथ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम आपकी और ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए। थैंक यू।